अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो ये वीडियो जेके बोपी बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के थर्ड राउंड काउंसलिंग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी ने आपका बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज का थर्ड राउंड काउंसलिंग का नोटिफिकेशन इशू करके काउंसलिंग का लिंक भी एक्टिवेट करा है। तो काउंसलिंग का प्रोसीजर हमारा यहाँ पे चल रहा है। इस बीच आपका लास्ट डेट यहाँ पे 25 यानी कि कल आपका लास्ट डेट रहने वाला है। 23 को लिंक एक्टिवेट की गई थी कल 2 बजे के आसपास। अभी वेबसाइट अच्छी तरीके से चल रही है। होपफुली आप में से सभी बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना। कुछ चीज़ें हैं जिन पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले मैं आपको काउंसलिंग के बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ कि काउंसलिंग आप कैसे करेंगे। देखो, अगर आपको राउंड 1 में सीट मिली, राउंड 2 में सीट मिली, आपने एडमिशन्स भी करे, अपग्रेड भी करे, स्टिल आप राउंड 3 के लिए एलिजिबल हैं। या अगर आपको राउंड 1 में नहीं सीट मिली, राउंड 2 में भी नहीं सीट मिली, स्टिल आप थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 में सीट मिली, आपने एडमिशन नहीं करा या एडमिशन करके रिजाइन करा या सरेंडर करी अपनी सीट, स्टिल आप राउंड 3 के लिए यहाँ पे एलिजिबल हैं। अगर आपने राउंड 1 राउंड 2 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करी तो आप थर्ड राउंड यानी कि मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फी 1000 रुपीज़ पे करके फर्दर प्रोसेस अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने आरडी फी पे कर रखी है तो आपको सिर्फ अपनी काउंसलिंग ही करनी है, चॉइसेस ही अपनी फिल करनी है, बाकी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह आपको करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। इसके साथ साथ एक चीज़ और आप याद रखना, ये जो हमारी काउंसलिंग है ये हमारा मॉप अप राउंड है काउंसलिंग का। मॉप अप राउंड बोले तो ये फाइनल राउंड होता है काउंसलिंग का। इसके बाद कोई भी राउंड काउंसलिंग का होने वाला है नहीं। मैंने आपको पहले ही बोल के रखा था कि इस बार जेके वो भी बीएससी के जो है वो 3 राउंड कम से कम काउंसलिंग करेगी और तीसरा राउंड जो रहेगा वो मॉप अप रहेगा। इसके बाद कोई भी राउंड होने वाला नहीं है। तो सेम एज इट इज नोटिफिकेशन में भी क्लियर मेंशन है कि ये मॉप अप राउंड है, इसके बाद कोई राउंड नहीं होगा। अब देखो, काउंसलिंग के लिए कैसे आपको अप्लाई करना। आपको जेके बोपी की वेबसाइट पे आना, आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना, यहाँ पे आपको ई काउंसलिंग वाला सेक्शन है। इधर आपको बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी वाला है। इधर आप डेट देख सकते हैं, 25 अगस्त लास्ट डेट है। आपने यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे काउंसलिंग की शेड्यूल आपको देखने को मिलेगी। 23 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक आपका चॉइस फिलिंग और फी सबमिशन का लास्ट डेट यहाँ पे रहेगा। फी सबमिशन उन्हीं को करनी है जिन्होंने पहले फी पे नहीं करी है। जिन्होंने पहले फी करी है उनको दोबारा फी पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करी है तो आपने यहाँ पे साइन अप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी ये वाली डिटेल्स जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रही होंगी, आपने इन डिटेल्स को फिल करना है। हालांकि मैंने डिटेल वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, किस तरीके से आपको यहाँ पे अपनी चॉइसेस वगैरह फिल करनी है, उस पर आप जाके चेकआउट कर लेना एक बार, आपको सारी डिटेल में वीडियो मिलेगा। उसके बाद जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखी है उनको क्या काम करना है, उनको यहाँ पे क्लिक हियर टू लॉग इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही आपके पास लॉग इन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। इधर आपको अपना यूजर नेम डालना, पासवर्ड डालना। यूजर नेम में आपका बोपी का एप्लीकेशन नंबर लगेगा। यूजर नेम में अपना नाम नहीं डालना, एप्लीकेशन नंबर जो आपका है बोपी का 1226045 ये ऐसा भी करके जो भी रोल रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना है। पासवर्ड जो आपने राउंड 1 या राउंड 2 में रखा था वो डालना है। कैप्चा कोड लगा के सेंड ओटीपी पे क्लिक करके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, उसको लगा के करना है और आपको वहाँ पे प्रेफरेंसेस वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके चॉइसेस अपनी फिल कर लेना। ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, देख लेना एक बार उसको। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे पता नहीं है कि आपका पासवर्ड क्या है तो आपने यहाँ पे क्या काम कर लेना, जनरेट कैन नॉट एक्सेस यूर अकाउंट पे क्लिक करना है। कैन नॉट एक्सेस यूर अकाउंट पे जो ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर और अपनी डीओबी जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में रखी है कैप्चा कोड लगा के सबमिट करना है। आपको पासवर्ड रीसेट का लिंक एक अपने एप्लीकेशन ईमेल आईडी पे आ जाएगा। आपने उस लिंक पे क्लिक करना और अपना पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर देना है, तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा। दोबारा आपको लॉगिन करना है और अपनी प्रेफरेंसेस को एज इट इज फिल यहाँ पे कर देना है। अब देखो, चॉइस फिलिंग हमारी चल रही है, याद रखना ये हमारा फाइनल राउंड रहेगा काउंसलिंग का। इसके बाद काउंसलिंग का कोई भी राउंड यहाँ पे होने वाला है नहीं, तो ये फाइनल रहेगा। इसमें जिसको सीट मिली ठीक है, नहीं मिली तो नहीं मिली, ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैं आपको सीट मैट्रिक्स की ओर भी लेके चलूंगा क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे आपको समझानी है। देखो, यहाँ पे मैं नोट्स बोर्ड पे आ जाऊंगा। इधर मैं यहाँ पे पहले ही सीट मैट्रिक्स का ऑप्शन जो हमारा बीएससी नर्सिंग का थर्ड राउंड का सीट मैट्रिक्स है वो यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूंगा थर्ड राउंड का जो सीट मैट्रिक्स है। तो देखो, ये आपको स्क्रीन पे थर्ड राउंड का इस राउंड का हमारा सीट मैट्रिक्स स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। 1 मिनट में यहाँ पे पेन को सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। ये आपको सीट मैट्रिक्स इस साल का जो स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। अब इस सीट मैट्रिक्स में अगर आप देख लोगे अभी भी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। देखो, अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे, गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में को मिला के हमारे पास 916 सीट्स थी बीएससी नर्सिंग की, जिसमें अभी ओपन मेरिट के लिए 85 सीट्स अभी भी वैकेंट हैं और इसमें हमारी सेल्फ फाइनेंस के लिए 50 सीट्स वैकेंट है। और कैटेगरीज में भी आप सभी कैटेगरीज का देख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी सीट्स हर कैटेगरी में वैकेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट्स यहाँ पे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 29 गवर्नमेंट बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट है और उसके बाद ST1 में 29 बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट सीट्स वैकेंट है और आरबीए में 19 सीट्स अभी भी गवर्नमेंट की सीट्स वैकेंट हैं, ठीक। तो ये चीज़ आप यहाँ पे याद रख लेना कि अभी भी बहुत सारी सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। और जो ये सीट्स आपको रेड कलर में यहाँ पे कुछ सीट्स देखने को मिल रही होंगी, ये मोर प्रोबेबली हॉरिजेंटल कैटेगरीज की सीट्स हैं। लाइक इसमें जैसे जेकेपीएम है, CDP वगैरह, तो हॉरिजेंटल। जैसे आरबीए है, आरबीए में भी हॉरिजेंटल होती है। आरबीए में किसी बच्चे ने सपोर्ट्स कैटेगरी डाली तो उसको अपनी 1% या 2% की रिजर्वेशन
रोशनी इसमें होगी। तो रेड कलर वाली आपकी हॉरिजेंटल कैटेगरीज हैं, तो बाकी जो ब्लैक में लिखी हुई है ये आपकी वर्टिकल कैटेगरीज की सीट्स वैकेंट है। यानी कि कुल मिला के अभी मेरे कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट में अभी आपकी 85, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट में 85 बीएससी नर्सिंग की सीट्स वैकेंट है। और उसके बाद लगभग 100 के आसपास आपको इसमें कैटेगरी सीट्स भी आपको बीएससी नर्सिंग में वैकेंट देखने को मिलेंगी। और सेल्फ फाइनेंस की भी अभी आपको 50 सीट्स के आसपास अभी वैकेंट यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। उसके बाद अगर मैं प्राइवेट की बात करूँ तो देखो प्राइवेट में भी अभी बहुत सारी सीट्स वैकेंट है। इस बार की काउंसलिंग में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हुआ, क्योंकि इतनी सारी सीट्स अभी तक किसी भी साल में मुझे वैकेंट देखने को नहीं मिली थी। हालांकि हर साल जब काउंसलिंग होती थी बीएससी नर्सिंग की तो गवर्नमेंट की तो पहले राउंड में ही सीट्स फिल हो जाती थी, प्राइवेट में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स पहले राउंड में ही फिल हो जाती थी। थोड़ी थोड़ी सीट्स जो बचती थी वो फिर राउंड 2 के लिए चली जाती थी, और राउंड 2 में फिर मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट रहती थी, जिनको फिर कॉलेज अपने बेस पे यहाँ पे फिल करता था डायरेक्ट एडमिशन्स वगैरह को लेके। लेकिन इस बार बहुत उल्टा यहाँ पे हो रहा है। इस बार मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स यहाँ पे वैकेंट ही रह रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ कॉलेजेस का आपको दिखा देता हूँ बीएससी नर्सिंग में, जैसे यहाँ पे हमारे पास माता वैष्णो देवी कॉलेज है, इसकी 80 टोटल इनटेक कैपेसिटी है। 80 में से 24 सीट्स अभी भी वैकेंट है। चलो ठीक है, इसमें तो बहुत सारी सीट्स वैकेंट हुई हैं। एसकॉम्स की अगर मैं बात करूँ 60 सीट्स है, 33 वैकेंट है, यानी कि मोर देन 50% सीट्स अभी एसकॉम्स में वैकेंट है। बाबा मान सिंह में 40 सीट्स हैं, 35 अभी भी वैकेंट है, यानी कि मैक्सिमम सीट्स अभी इसमें वैकेंट पड़ी है। बीएन कॉलेज में 80 सीट्स हैं, 32 अभी भी वैकेंट है। दाता रानपत देव कठुआ में 90 सीट्स हैं, 77 सीट्स अभी भी वैकेंट है, यानी कि सिर्फ 13 सीट्स इसको 2 राउंड काउंसलिंग में फिल हुई है। उसके बाद अगर मैं कुछ और कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे अगर मैं कश्मीर के कॉलेजेस की बात करूँ, जैसे अर्श इंस्टीट्यूट की बात करूँ, काफ़ी अच्छा कॉलेज है, श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में बच्चे ज़्यादा प्रेफर करते हैं श्रीनगर में कॉलेज मिले। यहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 100 सीट्स हैं, लेकिन 100 में से अभी 44 सीट्स अभी भी अर्श इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज में वैकेंट हैं, जहाँ की सीट्स बहुत जल्दी फिल होती है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे बीबी हलीमा कॉलेज को देखोगे, यहाँ पे 50 सीट्स हैं, ठीक, और 50 में अभी भी 20 सीट्स वैकेंट हैं यहाँ पे बीबी हलीमा में। यहाँ से मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ कि बच्चे इस साल बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल के कोर्स में बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। जैसे मैंने डिप्लोमा में देखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम सीट्स अभी वैकेंट है। इवन कि 3rd राउंड होने के बाद भी डिप्लोमा की बहुत सारी सीट्स वैकेंट पड़ी हैं। बीएससी नर्सिंग में मुझे लग रहा था कि सीटें जल्दी फिल हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, और खासकर कश्मीर डिवीजन के बच्चे इस बार बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। मुझे नहीं पता रीज़न क्या है इसके पीछे। जैसे मैंने PMSSS में भी देखा 2-3 हज़ार सिर्फ कश्मीर से बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करी है, उसमें 3-4 हज़ार स्टूडेंट्स, बड़ी मुश्किल से 4,000 बच्चों ने PMSSS में रजिस्ट्रेशन करी, उसमें भी 3,000 के 2,500 के आसपास बच्चों ने वेरीफाई करे हैं डॉक्यूमेंट्स। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं कि PMSSS में 20-25 हज़ार बच्चे रजिस्ट्रेशन करते थे, लगभग 15-16-17-18,000 बच्चे कश्मीर से ही रजिस्ट्रेशन करते थे, लेकिन इस बार सिर्फ 3,000 के आसपास बच्चे हैं, 3,3500 के आसपास बच्चे हैं कश्मीर डिवीजन से। और अगर यहाँ पे हम कश्मीर के जो नर्सिंग वगैरह के कोर्सेज हमारे होते हैं उसमें भी यहाँ पे बच्चे बहुत कम इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। बीबी हलीमा जैसे कॉलेज में अभी भी 50% यानी कि 50% के आसपास सीट्स वैकेंट रहना ये बहुत बड़ी बात है, ठीक। बाकी कॉलेजेस की बात ही नहीं है। जैसे अगर हम डॉल्फिन की बात करूँ तो 30 सीट्स अभी यहाँ पे वैकेंट है, फ्लोरेंस की बात करूँ तो 29 सीट्स अभी यहाँ पे वैकेंट है। उसी तरीके से अगर मैं हनीफा की बात करूँ तो 20 सीट्स यहाँ पे भी अभी वैकेंट है। इब्न सीना की बात करूँ 100 सीट्स में से 29 सीट्स अभी भी वैकेंट है। उसके बाद बाकी कॉलेजेस में अगर हम जैसे लेजेंड्स इंस्टीट्यूट की बात करूँ जो कि नया ही ऐड हुआ था, इसमें सिर्फ 10 सीट्स फिल हुई हैं, बाकी अभी एसी वैकेंट यहाँ पे हैं। तो और भी बहुत सारे कॉलेजेस जैसे रमज़ान कॉलेज में तो काफ़ी सारी सीट्स फिल हुई हैं, यहाँ पे 19 सीट्स अभी भी वैकेंट है। और बाकी का भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी सीट्स यहाँ पे वैकेंट हैं। तो लगभग बीएससी नर्सिंग की गवर्नमेंट और प्राइवेट में अभी आपको 1203 सीट्स अभी भी वैकेंट देखने को मिलेंगी, यानी कि 3300 सीट्स में से अभी आपको जो 1203 सीट्स अभी गवर्नमेंट की बीएससी नर्सिंग की वैकेंट है, गवर्नमेंट और प्राइवेट की बीएससी नर्सिंग में वैकेंट है। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे पैरामेडिकल की बात करें तो पैरामेडिकल में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं हर कोर्स में एक एक दो गवर्नमेंट की सीट्स यहाँ पे आपको वैकेंट देखने को मिल जाएंगी। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग अगर इसमें बीएससी पैरामेडिकल में गवर्नमेंट में 607 इनटेक कैपेसिटी थी, जिसमें अभी भी 73 सीट्स ओपन मेरिट की वैकेंट है। और बाकी कैटेगरीज का भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं अंदाजा की कितनी सीट्स बाकी कैटेगरीज में भी यहाँ पे वैकेंट है। लगभग इसमें भी 200-250 के आसपास सीट्स अभी वैकेंट हैं, 200 के प्लस सीट्स यहाँ पे बीएससी पैरामेडिकल में भी अभी गवर्नमेंट की सीट्स वैकेंट है। और प्राइवेट की
की तो बात ही नहीं है, प्राइवेट में तो लगभग एसी की एसी ही सीट्स यहाँ पे रही हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख लोगे इसमें जो हमारे पास जीएमसी जम्मू जो है, इसमें बीएससी एमएलटी जो है, इसमें टोटल 20 इनटेक कैपेसिटी थी, 20 में से 16 अभी वैकेंट है, यानी कि सिर्फ 4 सीट्स ही यहाँ पे फिल हुई है। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर में 40 सीट्स थी, लेकिन अभी भी यहाँ पे 28 सीट्स यहाँ पे वैकेंट है। तो बहुत सारी सीट्स आपको यहाँ पे इसमें वैकेंट देखने को मिलेंगी। ठीक, सॉरी, ये बीएन कॉलेज है, ये जीएमसी जम्मू नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना। ये बीएन कॉलेज है, जीएमसी जम्मू की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बीएन कॉलेज है। ठीक, इस चीज़ को आप करेक्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 667 अभी आपको बीएससी पैरामेडिकल की प्राइवेट सीट्स वैकेंट है आउट ऑफ 1100। ठीक, 1100 में से आपको 600 सीट्स अभी बीएससी पैरामेडिकल की वैकेंट है, यानी कि लगभग 50% बीएससी पैरामेडिकल की प्राइवेट सीट्स अभी भी यहाँ पे वैकेंट है। तो टोटल यहाँ पे 1800 सीट्स में से अभी 700 सीट्स के आसपास आपको बीएससी पैरामेडिकल में भी वैकेंट यहाँ पे देखने को मिलेंगी। और इवन की टेक्नोलॉजी कोर्सेज जो स्कीम्स में हमारे होते हैं, इसमें भी कुछ कैटेगरीज की सीट्स वैकेंट है। जैसे ईडब्ल्यूएस में 1 सीट वैकेंट है, ओपन मेरिट में अभी 4 सीट्स वैकेंट है, ST1 में कोई नहीं है, ST2 में 3 सीट्स वैकेंट है, ओबीसी में 1 है, आरबीए ALC IB में 1 है, और आरबीए में कोई भी सीट यहाँ पे वैकेंट नहीं है। तो यानी कि ओवरऑल बहुत सारी सीट्स अभी भी वैकेंट है। इसके बाद अगर सीट्स वैकेंट रही तो वो तो फिर डायरेक्ट एडमिशन्स के ही थ्रू फिल हो जाएंगे। उन चीज़ को आप यहाँ पे देख लेना। अब जिन बच्चों को ऑलरेडी फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में एडमिशन हुआ है और उन्होंने कहीं पे एडमिशन भी कर रखा है, तो उनको किन चीज़ का ध्यान रख लेना। देखो, जो प्रेफरेंसेस आप रखेंगे, प्रेफरेंसेस में आप वही कॉलेजेस या वही कोर्सेज रखना जिनमें जाने का आपको इंटरेस्ट होगा, क्योंकि अब की बार आपका जो सीट अपग्रेड हो जाएगा, पुरानी सीट आपको ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। जो ही आपको नया कॉलेज मिलेगा, पुराने कॉलेज से आपको डॉक्यूमेंट्स भी वापस किए जाएंगे और फी भी वापस की जाएगी, फिर आप उस कॉलेज में क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान से कॉलेज और कोर्सेज को फिल करना, वही कॉलेज वही कोर्स आप फिल करना जिसमें जाने का आपका इंटरेस्ट हो। बाकी गलत कॉलेजेस को फिल नहीं करना, फिर ऐसा ना हो कि आपका अच्छा कॉलेज हाथ से चला जाए। जैसे मैंने देखा राउंड 2 में बहुत सारे बच्चों को अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन हुआ था, उन्होंने सेकंड राउंड में काउंसलिंग करी, किसी बच्चे ने लास्ट पे एक प्राइवेट